हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस समस्या का अब कोई हल निकलना चाहिए, इस समस्या का अब कोई हल निकलना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अशोक चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जीके पॉइंट राहुल यूट्यूब चैनल के इस परिवार में। जैसा कि साथियों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, 16वीं विधानसभा चुनाव की कंप्लीट अपडेट लेकर आए हूं आपके लिए। हर एक वो पर्सन जो आने वाले एग्जाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, पशु परिचर, कृषि पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, जो आगामी दिनों में जो महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा ये आपके वीडियो रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो से 1 से 2% पक्के सीधे सीधे छपे हुए आपको एग्जाम में मिलेंगे। ज्यादा समय बिना गवाए अपन मात्र 10 से 12 मिनट में 16वीं विधानसभा की कंप्लीट अपडेट जान लेंगे। कौन कब क्या बना, कौन कितने मतों से जीता, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन उप मुख्यमंत्री बना, इस प्रकार की तमाम जानकारी ले लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि साथियों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि क्लास के वीडियो आप करो नहीं करो अलग बात है, लेकिन ये वीडियो आपके और मेरे भाई बहनों के काम आने वाला आगामी एग्जाम के तहत। चलिए हम शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, 2% पक्का छपेंगे। ये देखिए साथियों, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और 101 राजस्थान में बहुमत है। मतलब कि जिस पार्टी की 101 सीटें आ जाती है वो सरकार बनाने का दावा पेश करती है। मतलब कि बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होती है? तो बहुमत के लिए राजस्थान में 101 सीटें चाहिए होती। लेकिन सर इस बार तो 199 सीट पर चुनाव बिल्कुल सही है। इस बार 200 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ, 199 सीट पर ही चुनाव हुआ। सर 199 पर क्यों हुआ? क्योंकि साथियों नोट लगाकर लिखा है करणपुर सीट जो गंगानगर में है वहां पर चुनाव स्थगित हो गए। क्यों सर? बारिश आ गई क्या? बारिश नहीं आई थी। वहां से कांग्रेस प्रत्याशी थे श्रीमान गुरमीत सिंह जी कुन्नर, जिनकी मृत्यु हो गई थी चुनाव से 10 दिन पहले। इस कारण से करणपुर सीट गंगानगर के चुनाव स्थगित कर दिए गए। और अब कब होंगे? तो 5 जनवरी 2024 को वहां पर मतदान है। मतलब कि आने वाली 5 तारीख को इस सीट पर मतदान हो जाएगा अलग से। अब बात करते हैं सर राजस्थान इस बार 16वीं विधानसभा चुनाव मतदान दिवस क्या था? यह भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो 25 नवंबर क्या था? 25 नवंबर को आपके मतदान हुआ। मैं तक कि मैंने मतदान का समय भी आपके यहां पर लिख दिया है। मतदान का जो समय था वो आपके साथियों ध्यान रखना, मतदान का समय था आपके 7 AM से लेकर 6 PM तक। और उसके बाद परिणाम दिवस क्या था? तो साथियों 3 दिसंबर को परिणाम आया था। मतलब कि इसी महीने में 3 दिसंबर को इस विधानसभा का परिणाम आया था। 115 सीटें भाजपा ने जीती थी। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की क्या बनी थी, यहां पर सरकार बनी थी। और 69 सीटें मतलब कि 69 सीटें किसने जीती है? आपके कांग्रेस ने जीती है। अन्य दल वे निर्दलीय मिलाकर, अन्य दल जितने भी छोटे मोटे दल थे वो प्लस जितने भी निर्दलीय जीते उनको मिलाकर जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है? 15 है। तो 115 बीजेपी, 69 कांग्रेस और अन्य दल वे निर्दलियों को मिलाकर 15 सीटें इस बार ये राजस्थान के 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के सीटों का लेकर ये परिणाम आपके सामने आए थे। साथियों आगे चलते हैं। राजस्थान के नवीनतम मुख्यमंत्री देखिए साथियों, एक बिल्कुल नया नाम आया था हमारे सामने, माननीय भजनलाल जी शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ये मूलतः पहली चीज तो ये कहां से जीते हैं? तो ये राजस्थान के अंदर है, जयपुर की सांगानेर सीट है। मतलब कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बन के संसद सदन में गए थे, पहली बार विधायक बन के विधानसभा में गए थे और पहली बार में इनको देखो कौन सा पद मिला? मुख्यमंत्री का। किस्मत बड़ी चीज होती है भाई। तो भजनलाल जी शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी से और इनको राजस्थान का नवीनतम मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि ये मूलतः कहां के साथियों? तो मूलतः ये अटारी गांव नंदबई भरतपुर के हैं और इनके पिता का नाम किशन स्वरूप शर्मा है, इनकी माता का नाम गोमती देवी है और इनका जन्म 15 दिसंबर 1967 1500 नहीं रे मरवा हुआ क्या भजनलाल जी को? तो इनका जन्म हुआ वो 15 दिसंबर 1967 को इनका जन्म हुआ था।
विधायक दल के नेता कब चुने गए थे, ध्यान रखना। तो इनको विधायक दल का नेता मतलब कि मुख्यमंत्री के लिए कब चुना गया था, 12 दिसंबर को चुना गया था, 12 दिसंबर 2023 को। जबकि मैं बात करूं कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी, तो 15 दिसंबर को। मतलब कि अपने जन्मदिन के दिन इस बंदे को कितना बड़ा तोहफा मिला था कि बंदा अपने जन्मदिन के दिन एक शानदार वाले पद की शपथ ले रहा, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इसने। तो ध्यान रखना 15 दिसंबर को शपथ ली। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि भजनलाल शर्मा को आपके विधायक दल का नेता कब चुना गया था, तो वो 3 दिन पहले 12 दिसंबर को चुन लिया गया था। अब बात करें तो साथियों ध्यान रखना, ये व्यक्तिगत रूप से तो ये आपके व्यक्तिगत रूप से तो कौन से हैं, तो व्यक्तिगत रूप से तो ये आपके 14वें सीएम बने हैं राजस्थान के। व्यक्तिगत रूप से ये राजस्थान के 14वें सीएम बने हैं। जबकि पदक्रम के रूप में बात करूं मैं, पदक्रम के रूप में, तो पदक्रम के रूप में ये राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री है भाई। दोनों चीजें याद रखना, व्यक्तिगत रूप से 14वें मुख्यमंत्री है, जबकि पदक्रम के रूप में कौन से हैं, तो 26वें मुख्यमंत्री है। इसके अलावा के साथ ये नोट लगाकर मैंने लिख दिया, ये मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मनोनीत और निर्वाचित। दो चीजें हमारे सामने आती कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, और राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री वो टीकाराम पालीवाल थे। क्लियर यहां तक? कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन पूछ लिए जाते हैं। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो को अपने साथ साथ जरूर शेयर कर देना, जितने भी साथी देख रहे हो। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी भी यदि आपने अपनी तैयारी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अपनी तैयारी मोबाइल ऐप, तो साथियों आप फटाफट जाकर प्ले स्टोर में अपनी तैयारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले, जिस पर अभी बहुत ही कम रेट के अंदर आपको राजस्थान के सब्जेक्टिव वाइज कोर्स दिए जा रहे हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके का कोर्स उपलब्ध है अपनी तैयारी मोबाइल ऐप पर। इसके अलावा आपके पीएसआई का कंप्लीट कोर्स राहुल सर के मार्गदर्शन में जितने भी कोर्स है सारे, जो स्वयं 56 रैंक लाकर अभी अपने राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर ट्रेनिंग पर है सर, उनके मार्गदर्शन में राजस्थान पीएसआई का कंप्लीट कोर्स, महिला एसआई का कंप्लीट कोर्स, पशु परिचर पार्ट ए और पार्ट बी का कंप्लीट कोर्स, इसके साथ ही सबसे लोकप्रिय बनती जा रही पशु परिचर पार्ट बी की टेस्ट सीरीज और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें लॉन्च कर दी गई है। पूरी टीम राहुल सर के मार्गदर्शन में काम कर रही है। और अभी तक आपने नहीं किया तो अपनी तैयारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर में जाकर। चलिए इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री, एक आपके श्रीमती दिया कुमारी जी को बनाया गया था, जो आपके कहां से, जो आपके विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है वो भी जयपुर में ही है। तो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित होकर गए थे और इनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। तो इनकी भी घोषणा 12 दिसंबर को हुई थी और इन्होंने भी शपथ 15 दिसंबर को ली थी। दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे प्रेमचंद बेरवा जी को, और बेरवा जी अपने राजस्थान के दूदू जिला है और दूदू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। जहां तक कि मुझे याद है 3 दिसंबर की बात, शायद राजस्थान में सबसे पहले जो जीत और हार का परिणाम घोषित हुआ था वो प्रेमचंद जी बेरवा आपके दूदू सीट से ही हुआ था। लगभग सुबह 11:30-12 बजे के आसपास इनका परिणाम घोषित हो चुका था कि प्रेमचंद बेरवा जीते, और शायद ये पहली जीत थी। मैं देख रहा था उस दिन टेलीविजन पर। तो प्रेमचंद जी बेरवा का जो दूदू विधानसभा से निर्वाचित हुए इनको, और विद्याधर सीट से निर्वाचित आपके दिया कुमारी जी, तो राजस्थान में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ध्यान रखना साथियों, नोट लगाकर मैंने लिख दिया कि क्या राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कोई थे? बिल्कुल, राजस्थान के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। बोलो किसको बनाया गया था? टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। फिर बात आती है कि 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाए गए? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है प्रश्न की विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए वो माननीय वासुदेव जी देवनानी को बनाया गया है, जो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। मतलब कि अजमेर उत्तर विधानसभा से विधायक थे वासुदेव देवनानी जी। ये इस बार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से, और इनको इस बार एक बड़ा ही गरिमामय पद दिया गया है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपके वासुदेव देवनानी जी को। फिर छोटे छोटे प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल आप सभी जानते हो फिलहाल कलराज मिश्र ही है, कोई परिवर्तन होगा तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे वीडियो के माध्यम से। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में अभी तक राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा जी है। यदि इनमें भी कोई चेंजेस होते हैं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करवा देंगे। तो 2 उप मुख्यमंत्री बने भाई इस बार।
फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, कुल महिला विधायक कितनी, देखिए साथियों ये प्रश्न भी अच्छा बन जाए, तो कुल महिला विधायक कितनी है, तो कुल महिला विधायक कितनी थी आपके 20। देखिए भाई कुल महिला विधायक आपकी इस बार, पिछली बार 24 थी, 23 तो चुनकर गई थी, एक बाद में और निर्वाचित होकर आ गए थे, लेकिन इस बार राजस्थान की जो 16वीं विधानसभा चुनाव उसमें 20 महिला विधायक चुनकर आपके कहां पर गई है, विधानसभा में गई है। 9 कांग्रेस की विजय हुई है और 9 आपके बीजेपी की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 9 महिला विधायक है और भारतीय आपके राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की भी 9 महिला विधायक है जो निर्वाचित होकर आपके जीतकर विधानसभा होती। लेकिन 2 निर्दलीय विधायकों के नाम ध्यान रखना साथियों, तो राजस्थान में इस बार 2 निर्दलीय विधायक, एक तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बड़ा ही रोचक मुकाबला हुआ था प्रियंका जी चौधरी का, जिनका बीजेपी से टिकट काट दिया गया था, बाद में इन्होंने बागी होकर निर्दलीय ताल ठोकी थी और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर प्रियंका चौधरी जी निर्दलीय आपके विधानसभा में पहुंचे। तो 2 निर्दलीय महिला विधायक जीती, एक बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, तो दूसरी भाई साहब रितु बनावत जो बयाना से जीती है आपके, तो बयाना से निर्दलीय निर्वाचित होकर रितु बनावत और बाड़मेर से निर्दलीय निर्वाचित होकर प्रियंका जी चौधरी, 2 महिलाएं निर्दलीय निर्वाचित होकर आपके कहां पर पहुंची है, विधानसभा पहुंची। कितनी गजब की बात है, निर्दलीय चुनकर जाना, महिला को, नारी को कमजोर ना समझो, ये सब कुछ कर सकती है और बनफौजी सीमा पर जाकर देश हित लड़ सकती है। तो ये दोनों देखो भाई निर्दलीय। फिर सबसे युवा विधायक, तो सबसे युवा विधायक की यदि बात करूं साथियों, तो सबसे युवा विधायक आपकी रविंद्र सिंह भाटी को बताया गया। रविंद्र सिंह भाटी जिनकी उम्र मात्र 26 वर्ष है और ये शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। शिव जो आपके बाड़मेर में, शिव विधानसभा क्षेत्र, शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक, तो सबसे आपके युवा विधायक बने हैं राजस्थान में इस बार रविंद्र सिंह भाटी। ये पहले आपके जयरानी व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे और काफी झुंझारू बंदे हैं, ये बिल्कुल युवा है, शानदार खून है और सबसे महत्वपूर्ण बात की राजस्थानी भाषा को बड़े ही तहजीब से बोलते हैं ये। और अभी इन्होंने मांग भी की है कि मुझे अनुमति दी जाए कि मैं विधानसभा में विधायक पद की शपथ राजस्थानी भाषा में लूं और उनकी अर्जी अभी आगे गई है, देखो क्या होता है। अभी तक इन्होंने शपथ नहीं लिए, तो युवा लीडर थे और बड़ा ही रोचक मुकाबला हुआ था, पंचकोणीय मुकाबला हुआ था आपके शिव विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर इस युवा बंदे रविंद्र सिंह भाटी ने सीट निकाली थी। तो ये शिव बाड़मेर से विधायक है, सबसे युवा। सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है साथियों, जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सबसे बड़ी जीत हुई है आपकी, सबसे बड़ी जीत 71,368 वोटों से विजय हुई थी। 71,368 वोटों से विजय, 71,368 वोटों से विजय हुई थी। सीताराम अग्रवाल को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? सीताराम अग्रवाल को पराजित किया। विजयनगर सीट से मैंने आपको पहले बता दिया, आपके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया इनको। तो 71,368 वोटों से आपकी दिया कुमारी जी, जबकि सबसे छोटी जीत की बात करूं तो हंसराज पटेल विजय हुए हैं आपके। सबसे छोटी जीत किसकी है? हंसराज पटेल की। ये आपके कितने वोटों से? तो ये आपके 321 वोटों से विजय हुए हैं। कितने वोटों से? 321 वोटों से। तो ये भी पसंद बन जाता है। सबसे छोटी जीत किसकी थी? तो सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल की थी, 321 वोटों से ये आपके क्या हुए थे? विजय हुए थे। भी राजेंद्र यादव को पराजित किया था इन्होंने। किसको? राजेंद्र यादव को पराजित किया। किसको पराजित किया था? राजेंद्र यादव को पराजित किया था। तो ये देखिए साथियों, आपके सामने 16 विधानसभा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी। मात्र 10-12 मिनट के वीडियो में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का राइट हो जाएंगे और आपके लिए इस प्रकार के छोटे छोटे डेली डोज के नाम से मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा, जिनमें आपको एक साथ इस प्रकार की वन लाइनर जानकारियां मिलती रहेगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी साथी इसको शेयर जरूर करना, ताकि जो भी हमारे भाई बहन असिस्टेंट प्रोफेसर का, जूनियर अकाउंटेंट का, पशु परिचर का, कृषि पर्यवेक्षक का, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे, उनके लिए ये रामबाण साबित हो जाए। आप सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, जय जय राजस्थान।